नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं देश दुनिया के खबरों से अपडेट। तो बिहार समाचार में हम बात करेंगे सिपाही भर्ती परीक्षा कब होगी, और नियोजित शिक्षकों को काउंसलिंग में कौन सी आ रही है परेशानियां, और वही ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए क्या हो रहा है बातचीत। और इसी के साथ पंचायतों के खबरों से भी हम होंगे रूबरू। लेकिन पहले हम नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों को जो सुर्खियां बन रही हैं। वायनाड लैंडस्लाइड की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी ने कहा है कि लैंडस्लाइड में जितने भी घर ढहे हैं उन घरों का वो निर्माण करवाएंगे। वहीं लैंडस्लाइड के 4 दिन बाद बचाए गए 4 आदिवासी बच्चे रेस्क्यू टीम ने शरीर पर बांध कर उतारा है। वायनाड लैंडस्लाइड के चौथे दिन शुक्रवार को एक अच्छी खबर आई है। वन अधिकारियों ने 8 घंटे के ऑपरेशन में एक दूर दराज आदिवासी इलाके से 4 बच्चों समेत 6 लोगों को रेस्क्यू किया है। बच्चे 1 से 4 साल के हैं। पनिया समुदाय का यह आदिवासी परिवार पहाड़ी की चोटी पर एक गुफा में फंसा था। रेस्क्यू टीम ने हथेली पे पानी भरकर बच्चों को पिलाया, फिर उन्हें शरीर से बांधकर पहाड़ से नीचे उतारा। और वहीं मुजफ्फरपुर में छात्रा ने चौथी मंजिल से कूदकर किया सुसाइड। एक सब्जेक्ट में फेल होने पर हॉस्टल की छत से लगाई है छलांग। मुजफ्फरपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्रा ने चौथी मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया है। मृतका की पहचान अंजलि कुमारी 17 वर्ष के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अंजलि कुमारी का शुक्रवार को सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया था। वह एक विषय में फेल हो गई थी, और पिछले साल भी अंजलि 2 विषयों में फेल हो गई थी। और वहीं अयोध्या में गैंग रेप, वही आरोपी सपा नेता की बेकरी को पूरा ढहाया गया। मायावती बोली बुलडोजर एक्शन उचित है। अयोध्या गैंग रेप के आरोपी सपा नेता मोइन खान की बेकरी को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। बेकरी तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वायर फीट में बनी थी। इसके अलावा सपा नेता की 4 और प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। इसमें सपा नेता का घर भी शामिल है। और प्रशासन ने सपा नेता की 1 करोड़ की जमीन को भी चिन्हित किया है। और वही झगड़े के बाद फाल्गु नदी में कूद गई लड़की, बचाने गए 3 लड़के भी बहाव में फंस गए। गया में फाल्गु नदी में बने रबर डैम से शनिवार को एक लड़की ने अचानक छलांग लगा दी। उसे बचाने के लिए उसके पास खड़ा लड़का भी फाल्गु नदी में कूद गया। दोनों तेज धार में बहने लगे तो आसपास खड़े 2 और लड़के भी उन्हें बचाने के लिए छलांग लगा दी। ऐसा करके 4 लोग नदी की तेज धारा में बहने लगे। नदी के पास खड़ी एसडीआरएफ की टीम चारों को बचाने के लिए नदी में उतरी और सभी को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। वहीं तीरंदाजी में दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में, मनु भास्कर तीसरे ओलंपिक मेडल से चूक गई हैं। तीरंदाज दीपिका कुमारी आर्चरी की विमेंस इंडिविजुअल कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने जर्मनी के मिशेल क्रोपेन को 6-4 से हराया है। इससे पहले पेरिस ओलंपिक में भारत को 2 मेडल दिला चुकी स्टार शूटर मनु भाकर तीसरे मेडल से चूक गई हैं। वे 25 मीटर विमेंस पिस्टन इवेंट में चौथे स्थान पर रहीं। 22 साल की मनु 10 मीटर पिस्टन और 10 मीटर पिस्टन मिक्स्ड इवेंट में एक ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। और एक अजीबोगरीब खबर आ रही है। पत्नी का प्रजनन अंग नहीं बताकर पति ने तलाक दे दिया। पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है फैसला। हिंदू रीति रिवाज से शादी होने के बाद प्रजनन अंग नहीं रहने पर तलाक नहीं ले सकते हैं। पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला जमुई फैमिली कोर्ट के एक आदेश को रद्द करते हुए सुनाया है। दरअसल जमुई के एक शख्स की शादी हुई, हिंदू रीति रिवाज से एक लड़की से शादी हुई थी, और पति ने आरोप लगाया था कि लड़की
का प्रजनन अंग नहीं है, जिसके कारण उसकी सेक्सुअल लाइफ पूरी नहीं हो पाती है। इस पर हाई कोर्ट में अपील किया था। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आप सिर्फ इस आरोप लगाकर कि प्रजनन अंग नहीं है और आपको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, सेक्स में विफलता पा रहे हैं, तो आप तलाक नहीं ले सकते हैं। और वहीं मणिपुर के जिरीबाम में शांति समझौते के अगले दिन हिंसा उपद्रवियों ने फायरिंग की, घर फूका। मणिपुर में जिरीबाम में शांति बहाल करने के समझौते के 24 घंटे के भीतर फिर से हिंसा भड़क उठी है और एयरटेल कर्मचारी को गोली मारकर 14 लाख लूटे। गया में ऑफिस से निकलते ही पेट में मारी गोली। गया में शनिवार को अपराधियों ने एयरटेल कर्मचारी को गोली मारकर 14 लाख रुपए लूट लिए हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद 3 अपराधी फरार हो गए। 2 अपराधियों को डोभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से लूट की रकम बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी विभू जैसे ही ऑफिस से बैंक के लिए बाहर निकले थे, वैसे ही अपराधियों ने भी पिस्टन का भय दिखाकर लूट लिया था। और वहीं 32वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट में के 32वें एडिशन का इनॉग्रेशन किया गया है और किसानों को जमीन का डिजिटल सर्टिफिकेशन नंबर दिए जाएंगे, पीएम मोदी ने ऐलान किया है। और वहीं दावा किया जा रहा है कि ईरानी एजेंट्स ने ही करवाई हानि यह की हत्या। इंटेलिजेंस अफसर समेत 24 गिरफ्तार हुए हैं। और वहीं पटना बांका समेत 6 जिलों में बारिश, आकाशीय बिजली से 8 मौत। मुजफ्फरपुर में नहर का बांध टूटा, 2000 लोग प्रभावित हुए हैं। और सीएम नीतीश कुमार ने ककोला जलप्रपात का किया उद्घाटन। नवादा में मंत्री और सांसद रहे मौजूद, कहा लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधा। नवादा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को ककोला जलप्रपात का उद्घाटन किया। जलप्रपात के जीर्णोद्धार कार्य के बाद सीएम ने 2 साल बाद इसका उद्घाटन किया। वहीं 2 साल पहले वह नवादा पहुंचे थे और ककोला की जर्जर स्थिति को देखकर इसका जीर्णोद्धार करवाने का निर्णय लिया था। अब वहीं ऐसे लोगों का राशन कार्ड से नाम काटने का निर्णय लिया गया है। भारत के खाद्य विभाग द्वारा गरीब लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। इन राशन कार्ड के माध्यम से गरीबों जरूरतमंदों को लाभ लेते हैं, लेकिन अब मुफ्त में राशन लेने वालों के नाम भी काटे जाएंगे। राशन करवाने के लिए कुछ पात्रता जरूरी है। अगर आप पात्रता पूरी नहीं करते हैं तो आपका राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। तो उसमें किसी व्यक्ति के पास 100 वर्ग मीटर से ज़्यादा की ज़मीन हो, जिसमें प्लॉट, फ्लैट और घर है, तो वह ऐसे व्यक्ति राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं दे सकते। अगर किसी के पास 4 पहिया वाहन है, जिसमें कार और ट्रैक्टर शामिल है, वह भी राशन कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। ऐसे लोग जिनके घर में फ्रिज लगा हुआ है या उनके घर में एसी लगा है, तो वह लोग भी राशन कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। और वहीं जिन्हें सरकारी नौकरी है, उनका भी राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। और बड़ी खबर आ रही है पटना से, नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू तो हो गई है, लेकिन कई शिक्षकों को काफी परेशानी हो रही है। एक महिला शिक्षक ने बताया कि घंटों से लाइन में खड़े हैं, बहुत परेशानी हो रही है। 150 कैंडिडेट की ही काउंसलिंग हो पाई है। और बिहार में फिलहाल पुराने आरक्षण कोटा से ही होगी भर्ती। नीतीश सरकार का हाई कोर्ट में जवाब दिया गया है। अब बिहार में 65% आरक्षण देने का फैसला बिहार सरकार ने किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने जवाब दिया। इस हाई कोर्ट ने जिसे रद्द कर दिया था, नीतीश कुमार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि वह अभी पुराने आरक्षण नीति से ही फैसले नौकरियों में आरक्षण देंगे, यानी कि 50% ही आरक्षण रहेगा। और सभी जिलों को ऐच्छिक पोस्टिंग। बिहार अध्यापक संघ की बड़ी मांग, कहा पुरुषों की न हो अनदेखी, दिया और बड़ा सुझाव। बिहार अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने ट्रांसफर एवं पोस्टिंग पॉलिसी के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक सभी के लिए ऐच्छिक पदस्थापन की मांग की है। उन्होंने कहा है कि सभी कोटि के शिक्षकों को ऐच्छिक पदस्थापन का लाभ मिलना चाहिए। इसमें पुरुष शिक्षकों की अनदेखी उचित नहीं है।
वो भी अपने घर परिवार से सैकड़ों किलोमीटर दूर नौकरी करने को विवश हैं। इससे उनके बाल बच्चों और माता पिता की देखभाल सही से नहीं हो पाती है। पुरुषों को ऐच्छिक प्रतिस्थापन की आवश्यकता है। और इसके अतिरिक्त कई सुझाव दिए हैं, जिसमें सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के अलावा कम से कम 5 शिक्षक होने चाहिए। इन सभी वर्गों का कक्षा संचालन अलग अलग हो सकेगा। 5 से कम शिक्षक रहने या 2 से अधिक वर्गों का संचालन एक साथ एक ही शिक्षक को करना पड़ता है, जिससे सीधा अक्षर बच्चों के पठन पाठन पर पड़ता है। और सभी मध्य एवं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में 1 से 5 में कम से कम 5 शिक्षक प्रस्थापित करना सुनिश्चित किया जाए। ऊपरी कक्षाओं के लिए विषयवार पदस्थापन किया जाए। और वहीं विद्यालयों में प्रस्थापन नीति में यह ध्यान दिया जाए कि कक्षा 1 से 8 तक के महिलाओं को 50% लैंगिक आधार पर आरक्षण प्राप्त है। सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के कम से कम 50% शिक्षिकाओं का प्रस्थापन होना चाहिए। और वहीं पंचायती राज विभाग से यह बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पंचायती राज विभाग ने इशारा कर दिया है कि अब जल्द ही वार्ड क्रियान्वयन सह प्रबंधन समिति को एक्टिवेट किया जाएगा। और जैसे ही केंद्र से राशि प्राप्त होती, केंद्र से तो राशि आ गई है, जैसे ही इसका बंटवारा होता है और कैबिनेट की मुहर लगेगी, तो खर्च करने के लिए पंचायतों में राशि भेजी जाएगी, जिसमें वार्डों के लिए अलग से राशि का निर्धारण किया जाएगा। ऐसी खबरें आ रही हैं कि पूरे राज्य भर से यह शिकायत पहुंच रही है कि वार्ड सदस्यों को शिथिल कर देने से विकास कार्य बाधित हुआ है और जो कार्य होना चाहिए वह कार्य नहीं हो पा रहा है। और इधर सिपाही के 21,351 पदों पर भर्ती के लिए 7 अगस्त से 6 चरणों में परीक्षा होगी। 38 जिलों के 545 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 17.87 लाख शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होंगे, यानी कि लगभग 17,87,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे और पद है 21,391। और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई में जूनियर इंजीनियर के लिए 7,934 पदों पर भर्ती निकाली गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंबई ने जूनियर इंजीनियर के लिए 7,934 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आवेदन शुरू हो 30 जुलाई 2024 से शुरू है और लास्ट डेट है 29 अगस्त 2024। फी है 500 रुपये। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।